रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सभी इधर ध्यान दो प्लीज, नया टॉपिक है, इधर ध्यान दो सभी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। दो चीजें होते हैं डिबेंचर में, एक होता है इशू, इशू ऑफ डिबेंचर, और उसके बाद रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, ठीक है। इनको अपन क्या करेंगे, जब इशू किए थे तो डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिए थे और पैसे लिए थे इन लोगों से। अभी हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन में क्या करेंगे, सर्टिफिकेट इनको वापस दे देंगे, है ना। सर्टिफिकेट इनको, सॉरी, सर्टिफिकेट इनके पास है तो इनसे सर्टिफिकेट ले लेंगे और इनका पैसा हम वापस कर देंगे। समझ आ रहा है? तो इनका पैसा वापस करेंगे तो रीपेमेंट होता है, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट होता है। क्लियर है बात? अब रिडेम्पशन के जर्नल एंट्रीज हमको नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, रिडेम्पशन के जर्नल एंट्रीज नहीं पढ़ने। लेकिन रिडेम्पशन के जो टर्म्स होते हैं ना, रिडेम्पशन के जो टर्म्स होते हैं वो पहले ही बता दिया जाता है। आप किसी से पैसा लोगे उसको पहले बताओगे कि नहीं बताओगे, कितने दिन में वापस करोगे, बताओगे ना भाई। तो रिडेम्पशन का जो टर्म्स है वो इश्यू के टाइम पे ही बता दिया जाता है कि भैया 5 साल में आपको पैसे वापस करेंगे, 2 साल में पैसे वापस करेंगे, 10 साल में पैसे वापस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब होता क्या है डिबेंचर में कि जो रिडेम्पशन होता है, जब वापस करने की बारी आएगी तब कंपनी जो है ना, रिडेम्पशन जो है उसको प्रीमियम में भी कर सकता है। रिडेम्पशन जो है प्रीमियम में कर सकता है। जैसे इशू करता है, इशू 3 टाइप का होता है। इशू एट पार, मतलब 100 रुपए का चीज 100 रुपए में ही लेना। दूसरा एट डिस्काउंट, 100 रुपए का चीज 90 रुपए में इशू करना। तीसरा क्या है, एट प्रीमियम, 100 रुपए का चीज 120 रुपए में इशू कर। तो इशू जैसे 3 प्रकार का हो सकता है, वैसे रिडेम्पशन भी 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। रिडेम्पशन भी 3 प्रकार का हो सकता है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। जनरली डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं होता है, ठीक है। इशू जो है, इशू जो है वो क्या होता है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। रिडेम्पशन जो है, रिडेम्पशन एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ठीक है। लेकिन जनरली एट डिस्काउंट पे नहीं होता, जनरली नहीं होता। क्वेश्चंस बहुत आपको कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? एट डिस्काउंट नहीं होगा। अब ये जो चीज है ये आपको पहले ही बता दिया रहेगा, इशू के टाइम पे ही बता दिया जाएगा कि रिडेम्पशन एट पार पे कर रहे हैं या एट प्रीमियम पे कर रहे हैं, एट या सॉरी एट पार पे या एट प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके केसेस क्या हो सकते हैं ये अपन देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन एट द टाइम ऑफ इशू। ध्यान से देखो, इशूड एट पार, ठीक है, इशूड एट पार, पार पे इशू कर रहे हैं। और रिडेम्पशन जो है वो क्या हो सकता है, रिडीम एट एट पार या रिडीम एट, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर आप पार पे इशू कर रहे हो मतलब 100 रुपए में इशू कर रहे हो तो रिडीम भी 100 रुपए में कर सकते हो या रिडीम 110 या 120 में भी कर सकते हो, पहला केस। दूसरा केस, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट, रिडीम एट पार या फिर रिडीम एट प्रीमियम। समझ में आ रहा है आप लोग को? इशू करते समय हमने कितने में इशू किया, 120 में, और रिडीम करते समय उसको 100 रुपए ही वापस करेंगे, या फिर हम रिडीम करते समय भी उसको 120 में
पैसा वापस करेंगे। ठीक है, रिडीम करते। अब क्या हो सकता है, अगला केस क्या होगा बताओ? इशू एट डिस्काउंट और रिडीम एट पार या रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, डिस्काउंट पे इश्यू किए हो, 90 रुपए में इश्यू किए हो और पार पे रिडीम कर रहे हो, तो डिवेंचर होल्डर का फायदा है कि नुकसान है? वो खरीदते समय डिवेंचर को 90 रुपए दे रहा है, लेकिन जब वापस ले जा रहा है कितने रुपए ले जा रहा है? 100 रुपए ले जा रहा है, फायदा है। इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, खरीदते समय वो 90 रुपए में खरीदा और जब उसको डिबेंचर वापस, जब उसको मिल रहा है, पैसा वापस मिल रहा है, कितने रुपए मिल रहा है? 120 रुपया, 110 रुपया। फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, ज्यादा फायदा है। इधर बताओ, इशू एट प्रीमियम, इशू हुआ 120 रुपए में, रिडीम हो रहा है 100 रुपए में, क्या हो रहा है? नुकसान है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इशू एट प्रीमियम और रिडीम भी एट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या हो रहा है? इशू एट पार 100 रुपए में इशू हो रहा है और रिडीम भी 100 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इशू एट पार और रिडीम एट प्रीमियम, फायदा है। तो फायदा कहां कहां पे दिख रहा है डिवेंचर होल्डर को? यहां फायदा दिख रहा है, यहां खुश हो जाएगा। यहाँ कोई फायदा है? यहाँ कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे फायदा है, हाँ फायदा है सर। यहाँ पे भी बहुत फायदा है, सॉरी थोड़ा बड़ा मुंह बनाना है, ज्यादा खुश हो रहा है। ठीक है, ज्यादा खुश हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गया सबको? हाँ, इशू के टाइम पे हमको बता दिया जाएगा कि रिडीम एट पार पे कर रहे हैं या प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक, तो अपने को क्या करना है? इसके एंट्रीज करने रहेंगे, अपने को इन सभी केसेस के एंट्रीज करने रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है, बहुत बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद है ना मैं आपको समय दूंगा नोट डाउन करने का, पहले अच्छे से समझ लो। ठीक है, इशू कर रहे हैं मान के चलो 100 रुपए में, इशू कर रहे हैं अपन 100 रुपए में और रिडीम भी कर रहे हैं 100 रुपए में। प्लीज ध्यान रखो, हमको रिडेम्पशन के एंट्रीज नहीं करने हैं, प्लीज रिडेम्पशन के एंट्रीज हमको नहीं करना है। इशू हो रहा है 100 और रिडीम हो रहा है 100, तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है क्या कंपनी को? कोई एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है कंपनी को? नहीं लग रहा है। इशू एट 100 और रिडीम एट 120, कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कब लगेगा? जब रिडीम करेंगे, कब? 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद हमारे को क्या लग रहा है भैया? हमारे को नुकसान है। कब का नुकसान है? 5 साल बाद का नुकसान। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? आगे होने वाले नुकसान को, आगे होने वाले नुकसान को अभी से बुक कर लो भाई, आगे होने वाले नुकसान को अभी से बुक कर लो। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया? आपको आगे चल के कोई नुकसान दिख रहा है तो उसको आज ही आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। समझ आ रहा है? तो आगे होने वाला जो नुकसान है, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है कंपनी को? कितने का नुकसान हो रहा है? 20 रुपए का नुकसान हो रहा है। 20 रुपए को आज ही आप रिकॉर्ड कर लो भाई, आज ही आप रिकॉर्ड कर लो। कैसे करेंगे? इधर देखो, अपन इशू एट पार है और रिडीम एट प्रीमियम है, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना रुपया? 100 रुपया, 100 रुपया। इधर ध्यान दो प्लीज, एंट्री को ध्यान दो। डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करते हैं कहां पे? डिबेंचर अकाउंट में। 100 रुपया डालोगे, 100 रुपया आया था, 100 रुपया आया था, 100 रुपया डालोगे। ठीक है, लेकिन यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा? ये 20 रुपए को बुक करना पड़ेगा, क्या बोल के भैया? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 रुपया, और ये 20 रुपए को यहाँ पे लॉस ऑन इशू 20। क्या ये एंट्री आपको समझ में आ रहा है? जब ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पे अपने को ये एडिशनल 20 रुपए का जो मेरा खर्चा है, एक लाइबिलिटी बना रहा हूं, 20 रुपए का लाइबिलिटी बना रहा हूं और 20 रुपए का
लॉस बुक कर रहा हूं। सभी को बात समझ में आ रहा है? इस केस में ये जरूरत है क्या, ये एंट्री की जरूरत है क्या? कोई लॉस हो रहा है क्या कंपनी को? कंपनी को कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, तो ये एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। ये एंट्री कोई जरूरत नहीं है। या सिंपल एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल एंट्री, बैंक में 100 रुपया आया टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 100 रुपया, और यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 100 रुपया, 100 रुपया। ये वाला केस समझ में आ रहा है ना? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कंपनी को आगे नुकसान दिख रहा है 20 रुपए का, तो कंपनी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से क्या करेगा, नुकसान को अभी रिकॉर्ड कर लेगा और आगे आने वाला लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक, सिंपल। अब इसमें आ जाओ, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। रिडीम एट पार, कोई दिक्कत है क्या? कोई नुकसान दिख रहा है कंपनी को? कंपनी को कोई नुकसान नहीं दिख रहा है भाई, सिंपल। इसमें भी कोई एंट्री, आपको ये वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। जहां पे कंपनी को नुकसान दिख रहा है वहां पे क्या करेगा, ये लॉस वाला एंट्री कंपनी करेगा। नुकसान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नुकसान दिख रहा है कि नहीं? इशू एट 120, रिडीम एट 120, बताओ नुकसान है या नहीं? नहीं है नुकसान। इशू एट 120, रिडीम एट 120, नुकसान है या नहीं है? कौन कौन बोल रहा है सर कोई नुकसान नहीं है? सर बढ़िया, कोई नुकसान नहीं है, प्लीज। इशू 120 पे कर रहे हो और रिडीम भी 120 पे कर रहे हो, कोई नुकसान कंपनी को? बोलो भाई, कोई नुकसान है या नहीं है? बोलो ना। नहीं है? नहीं लग रहा है सर, कोई नुकसान, कहाँ नुकसान है सर? 120 में आ रहा है, 120 में जा रहा है सर। लेकिन आपका जो डिबेंचर है वो कितने रुपए का था? 100 रुपए का था। आप ये जो डिबेंचर होल्डर है, इसको जरूरत था कि आपसे 120 में कर दे, आपको 20 रुपए ज्यादा दिया। लेकिन अब जब वापस करने की बारी आई तो आपको 100 रुपए के बजाय कितना रुपए इशू करना है, कितने रुपए देना है? 120। तो कंपनी का नुकसान है। देखो, जब फायदा हुआ वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाले आप, ठीक है, फायदा हुआ, इसको आप नेट नेट में नहीं देखोगे, फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 100 है और देना कितना पड़ रहा है? 120 है। सर नुकसान है, नुकसान है। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं देखोगे प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में चला जा रहा है, ऐसा नहीं अपने को कंसिडर करना है। फेस वैल्यू में कितना रुपया था और रिडीम कर रहे हैं तो फेस वैल्यू से ज्यादा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सिंपल। ज्यादा दे रहे हैं मतलब नुकसान है। क्लियर है बात? इसका एंट्री देख लेते हैं। इसका एंट्री पहले कर देता हूं। इसका एंट्री बताओगे क्या आप लोग? प्रीमियम 120 रुपए में इशू हुआ है, क्या एंट्री होगा? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना रुपया? 120, 120। फिर क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 120, डिवेंचर में कितना? 100, और बाकी 20 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20। क्लियर? अब इधर आ जाओ, सेम एंट्री चलेगा बैंक में, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 120, 120, ठीक। डिवेंचर एप्लीकेशन 120 टू डिवेंचर 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20, सेम वही एंट्री। अब बस जो एक्स्ट्रा 20 रुपए का नुकसान है उसका एंट्री हमको और करना है। क्या होगा उसका एंट्री बताओ? लॉस 20 रुपया टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20। एक्स्ट्रा एंट्री क्या बन रहा है? एक्स्ट्रा एंट्री आपका ये बन, लेकिन इसको आपको साथ में करना होता है, अलग से एंट्री नहीं होगा लॉस का, इस एंट्री के साथ ही आपको करना होता है। सभी को आ रहा है? बात समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज, आ रहा है? ठीक है। अब इधर आ जाओ, इशू हुआ डिस्काउंट में 90 रुपया में और पार एट पार पे रिडीम हो रहा है। रिडीम एट पार पे कंपनी को कोई नुकसान है क्या? रिडीम एट पार पे देखो, रिडीम एट पार कंपनी कोई नुकसान था? रिडीम एट पार कंपनी कोई नुकसान है? रिडीम एट पार कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। आपको लग रहा है भैया सर 90 रुपए में इशू हुआ है, 100 रुपए में देना पड़ रहा है। सर लेकिन तब आपकी जरूरत थी, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने 10 रुपए का नुकसान वहां पे झेल लिया। लेकिन रिडीम करते समय कोई नुकसान और झेलने की जरूरत, इधर देखो भाई, रुक जाओ रुक जाओ, हेलो, इधर देख लो पहले।
आग बंद हो रहा है, क्यों, क्या हो रहा है? आग, खड़े हो जाओ यहाँ साइड में, प्लीज ध्यान दो इधर। 90 रुपया में इशू किए, 100 रुपया में रिडीम कर रहे हो, कोई नुकसान नहीं है। जो नुकसान झेलना था आपने इशू के टाइम पे ही झेल लिया, खत्म। रिडीम करते समय कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के लिए फायदा जरूर है, लेकिन कंपनी को नुकसान जो हुआ है उसने इशू के टाइम पे ही नुकसान को झेल लिया, जो अपन एंट्रीज अभी तक सीखे हैं डिस्काउंट वाले, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, डिस्काउंट पे इशू हुआ है और रिडीम हो रहा है एट प्रीमियम। जब भी रिडीम एट प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा भैया, ये वाली एंट्री आपकी चलेगी, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसके साथ में इसका भी एंट्री देख लेते, क्या होगा इसका एंट्री, बताओ इसका एंट्री बताओ। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना डालू, अमाउंट कितना डालू, 100 या 90 है? 90 भाई, 90। डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, अमाउंट कितना डालू, डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना है 90, डिवेंचर में कितना डालू 100, तो बाकी 10 डिस्काउंट, डिस्काउंट में बाकी 10 रुपए आ जाएगा। कोई लॉस यहाँ पे, रिडम्पशन पे कोई दिक्कत, कोई रिडम्पशन वाली एंट्री यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना रुपए डालू, इशू हुआ है 90 में, कितना रुपए डालू, कितना रुपए डालू भाई, कितना रुपए डालू भाई, क्या कर रहे हो भाई, उर्दू में समझा रहा हूँ क्या, समझ में आना चाहिए। कितने रुपए डालू भाई, 90, कितने रुपए डालू, 90 रुपया, ठीक है। बैंक में 90 रुपया, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, इधर ध्यान दो, डिवेंचर एप्लीकेशन में कितने रुपए डालू, बताओ भाई, संदर्भ आप बताओ, आप ही से पढ़ना है मेरे पास। डिवेंचर एप्लीकेशन में कितने रुपए डालू यहाँ पे, 120 डालू। डिवेंचर एप्लीकेशन में कितने रुपए डालू, 90 डालू। डिवेंचर एप्लीकेशन में 90, डिवेंचर में कितना डालू, डिवेंचर में 100, बचा, बचा डिस्काउंट कितना। अब रिडेम्पशन की एंट्री, आप बताइए सर, रिडेम्पशन की एंट्री क्या करूं, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 120 में इशू कर रहे हैं, 120 में रिडीम कर रहे हैं, बताओ है, कितने का नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, रिडेम्पशन में कितने का नुकसान हो रहा है, 10 का कि 20 का कि 30 का, 10 20 30, कितने का नुकसान हो रहा है, 10 20 30, 10 वाले कौन है, 10 रुपए का नुकसान कोई है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है सर, कोई नहीं है। 20 रुपए का नुकसान वाले हाथ उठाओ, 20 रुपए के नुकसान वाले 5-6 लोग हैं। 30 रुपए के नुकसान वाले कौन है, 30 रुपए का नुकसान, 90 में इशू हुआ, 120 में पैसा जा रहा है सर, टोटल में 30 का है, लेकिन 10 का नुकसान आपने ऑलरेडी झेल लिया ना डिस्काउंट में। रिडम्पशन के टाइम पे रिडम्पशन का नुकसान कितना है, रिडम्पशन का नुकसान कितना है, 20 रुपए, रिडम्पशन का नुकसान कितना है, 20 रुपया। 100 रुपए का चीज है, आपको 120 देना पड़ रहा है, रिडम्पशन का नुकसान 20 रुपया। तो यहाँ पे एंट्री बताओ, इस एंट्री के साथ और कुछ करना है क्या मेरे को, इस एंट्री के साथ क्या करूं, टू प्रीमियम 20 रुपया और डेबिट लॉस 20 रुपया, ठीक है। बस यही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है, यहीं पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इसको अभी आप कॉपी कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो बढ़िया से, सारे एंट्रीज करो, ठीक है। मैंने एक ही बोर्ड में यहाँ पे समझा दिया, आप पहले ये कर लो 2 एंट्रीज, फिर ये करो, फिर ये करो, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा, और कुछ है क्या ऊपर, ये लो, यहां से हेडिंग डालो, स्टार्ट करो, चैप्टर यहाँ पे आप लोग का खत्म होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को भाई,
डाउट है आपको भाई? समझ लो, समझ लो, एंट्री लिखते समय भी समझ लो,